हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। स्वामी उपमन्यु महाराज, आपके पास मैं आना चाहूँगी। आप सनातन धर्म का जिक्र कर रहे थे और बद्री विशाल की अगर बात करें स्वामी जी, तो इसका भी महत्व बहुत ज़्यादा है सनातन धर्म में। और ना केवल भारत के लोग, बल्कि हमने ऐसा भी देखा है कि केदारनाथ की बात हो या फिर बद्री विशाल की बात हो, लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। ना सिर्फ भारत से, बल्कि भारत के बाहर से भी लोगों का आना यहाँ पर होता है। ऐसे में सनातन धर्म किस तरीके से और विख्यात होता जा रहा है, प्रसिद्ध होता जा रहा है देश भर में? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि इस टाइम जिज्ञासु लोग जो जानना चाहते हैं वो सनातन धर्म के लिए ये कैलाशनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, ये चारों धाम जो हैं, इनके बारे में हम हिंदू, हम सनातनी को छोड़ के बाहर के लोग भी आते हैं। और किस लिए आते हैं कि जिज्ञासा है उनको, कि वो चाहते हैं कि हम कुछ सीखें, कुछ समझें कि इससे भी आगे कुछ है। खाली भौतिकता ही नहीं, जिसको भौतिकता से हट के आध्यात्मिक व्यक्ति जो है, आध्यात्मिकता जो चाहते हैं, वो कैलाशनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, ये जितना भी क्षेत्र है ये ऊर्जा से भरा हुआ है। यहाँ पे ऊर्जा ही ऊर्जा है। यहाँ पे कहीं पे अपने आप ज्ञान होने वाला है। चाहे कोई विदेशी हो, बड़े बड़े लोग आते हैं केवल जी कि जो लोग हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये जगह ऐसी है जहां पे ज्ञान अपने आप अंदर से होता है, अंदर से ज्ञान निकलता है। और आपको दूसरे से ज्ञान, किसी से टीचर से, किसी गुरु से ज्ञान आप वहां रहिए। वहां का वातावरण ऐसा है कि आपको अंदर से स्पिरिचुअल पावर, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल पावर, अंदर से आध्यात्मिक ज्ञान निकलता है। वो जगह इतनी ऊर्जावान है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूं, मैं लीक से हट के बात कर रहा हूं, आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो लोग जाते हैं और ये मतलब कि अभी आप ये मानिए कि प्रधानमंत्री नहीं, उसके पहले से ही लोगों को जिज्ञासा हो गई थी और इन्होंने उसमें बढ़ोतरी की। इन्होंने बहुत आगे बढ़ाया, हमारे सनातन संस्कृत को बहुत आगे बढ़ाया। इसके लिए मैं इनको क्या बताऊं, करवध वो कर सकता हूं, प्रणाम कर सकता हूं। और पूरे विश्व में इस समय जो शांति प्रिय धर्म है वो सिर्फ सनातन है। इसने कभी किसी से नहीं कहा कि आप हमको मान लो या आप हमको जान लो। वो ये कहते हैं कि ज्ञान के सहारे आप ज्ञान प्राप्त करो, आप अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपने आप आ जाएगा। देखिए, बाइबल कहती है कि आप जानो हम क्या करते हैं। कुरान कहती है कि आप मानो। वो जबरदस्ती मनवाना चाहते हैं, जानो मत, मानो नहीं। और हमारी सनातन संस्कृत कहती है कि नहीं, आप अपने आप ज्ञान अपने आप आपके पास ऊर्जा आएगी, आप समझो, इस बात को समझो। इसलिए सनातन संस्कृत सबसे ऊपर है। आज से 4000 और 5000 साल पहले का जो भी व्यक्ति है वो सनातन से ही जुड़ा था। लेकिन देश काल वातावरण के अंतर अलग अलग संस्कृतियां हो गई। जो जहां जिस भूभाग में, पृथ्वी के जिस भाग में जहां पे भी चला गया, उसको वहां की संस्कृत, वहां का देश काल वातावरण के हिसाब से उसने अपनी सुविधा के अनुसार से धर्म पंथ बना लिया। लेकिन सनातन धर्म ना कहीं बना है, नहीं कुछ। जब से सृष्टि चालू हुई है, जब से ये जीव हुए हैं, जब से मनुष्य पैदा हुए हैं, तब से चला आ रहा है। इसका ना आदि है ना अंत है जी। और ये सही जानना है तो बद्री विशाल के पास जाओ। मैं तो यहीं से प्रणाम, मेरे को आपके माध्यम से मिल रहा है। जय बद्री विशाल। मैं तो अभी यहीं से प्रणाम कर रहा हूं। बिल्कुल स्वामी जी, हमारे तमाम दर्शकों को भी ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम टेलीविजन स्क्रीन के ही जरिए से आपके माध्यम से दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। जय बद्री विशाल की ऊर्जा लेनी है, किसी की जरूरत नहीं है। आप वहां जाके केवल रहो। और जब आप 4 दिन रहेंगे तो आप खुद, एक बात और कह रहा हूं, मोबाइल है आपके पास में, मोबाइल में आप पैसे डलवाते हैं कि जब वो खत्म हो जाता है नेटवर्क, आप रिचार्ज करते हैं जब उसमें बैटरी खत्म हो जाती है। तो आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से रिचार्ज चाहिए। आप थक जाते हैं, सालों साल यहाँ काम करते हैं, मेंटली अपसेट हो जाते हैं, शारीरिक वो होते हैं। तो आप बद्री विशाल के पास जाइए। आप बद्री विशाल में जाइए, कोई दवा की जरूरत नहीं है, केवल आराम से रहिए, सोचिए। मानसिक रूप से आपको
आराम चलिए ठीक मिलेगा है स्वामी और जी, शारीरिक रूप से और आराम शायद मिलेगा। यही वजह है कि दोनों प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार दौरा इन धामों का करते रहे हैं। हमारे साथ आचार्य एच.एस. रावत जी भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे मेहमान। रावत जी, जिस तरीके से स्वामी जी भी बात कर रहे थे, सनातन धर्म की का हम जिक्र कर रहे हैं और किस तरीके से साल दर साल सनातन धर्म आगे की ओर बढ़ रहा है, विख्यात हो रहा है, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री मोदी की नज़र से आप बताना चाहें कि किस तरीके से हम उन्नति के पूरे रास्ते पर आगे हैं, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य के बाद कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से हमारे इस धर्म को, सनातन धर्म को आगे प्रोजेक्ट किया है, आगे लेकर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि विश्व भर में जा रहा है। बिल्कुल सिका जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और मैं बताना चाहता हूँ, जब देश का किसी भी फील्ड का कोई मुखिया हो, अगर फिल्म लाइन का कोई मुखिया है, सुपरस्टार, अगर वो भी अगर मत्था टेकना शुरू करे, मान लो अमिताभ बच्चन भी आकर के केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री आए और साल में एक बार आए, तो निश्चित तौर पर बड़ा परिवर्तन आता है। कोई क्रिकेट स्टार अगर आए जिसके लाखों करोड़ों फॉलोअर आते हैं, तो उसका भी पूरे वर्ल्ड पे प्रभाव आता है। वो साउथ अफ्रीका में भी प्रभाव आएगा कि भाई यहाँ का जो टॉप का प्लेयर है वो जाकर के दर्शन कर रहा है। ऐसे ही इंटरनेशनल मीडिया इस बात को रिसर्च करता है अपने कंट्रीज के कहने पर। क्या आप देखिए मोदी जी में ऐसी ऊर्जा कहां से आ रही है इतनी उम्र के ऊपर कि ये हर जगह पर आपने देखिए 6 बार आप केदारनाथ में आ चुके हैं, दूसरी बार आप बद्रीनाथ में जाते हैं, आप उज्जैन जाते हैं, आप अयोध्या जाते हैं, आप काशी विश्वनाथ जाते हैं। आपने सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करने के लिए एक अपनी प्लानिंग बना रखी है। जब देश का मुखिया अगर ये काम करता है, वो पूजा पाठ में लीन होता है, वो धार्मिक स्थलों पर जाता है, वो मंदिरों में शीश नवाता है, वो जाकर के षोडश उपचार विधि से अगर अभिषेक कराता है, पूजा पाठ करता है, नंदी के पैर छूता है, परिक्रमा करता है, प्रदक्षिणा करता है और वो सभी आदर के साथ सभी पुजारियों को अपना प्रणाम करता है, तो इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल मीडिया पर इसका पूरा प्रभाव पड़ता है और पूरा कंट्री ये जानना चाहता है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कितना धार्मिक है और सनातन धर्म में ऐसी क्या चीजें जो जानने वाली हैं। निश्चित तौर पर ईसाइयत के अंदर एक किताब है, आप उसी से बाहर जा नहीं सकते हैं। इस्लाम के अंदर एक किताब है, आप उससे बाहर जा नहीं सकते हैं। आपको अधिकार नहीं है कि आप कोई नई चीज ईजाद करते हैं। लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा है कि इसमें आदि शंकराचार्य भी निकल करके आते हैं, इसमें विवेकानंद भी निकल करके आते हैं और इसके अंदर रामकृष्ण परमहंस भी निकल करके आते हैं, इसके अंदर गुरु नानक देव भी। बिल्कुल रावत जी, और लेकिन सबसे खास और अहम बात यह है रावत जी कि प्रधानमंत्री मोदी सर्वधर्म को लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं इसका असर देश भर और दुनिया भर में और कह सकते हैं विश्व भर में भी देखने को मिल रहा है।